जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में जानिएगा कार्तिक माह कब आरंभ और कब समाप्त होगा। कार्तिक के महीने में स्नान कब से कब तक किया जाएगा। इस महीने में सूर्य देव को जल कब चढ़ाया जाएगा। पहले जल सूर्य देव को चढ़ाएं या फिर तुलसी माता को जल चढ़ाया जाएगा। दीपदान कब और कहाँ और कैसे किया जाएगा। इस महीने में तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करेंगे। रविवार के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाया जाएगा या नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जानेगा कार्तिक माह के संपूर्ण नियम। भगवान विष्णु जी के प्रिय महीनों में से एक है कार्तिक का महीना। यह महीना भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होता है। इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर को खत्म होगा। इस पवित्र माह का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस माह में समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर कार्तिक माह में पीपल, आंवला, सूर्यदेव और तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक माह में सुबह स्नान और सूर्योदय से पहले दीपदान का भी बहुत महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है और इसी माह से चातुर्मास का समापन भी हो जाता है। इस माह की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं और उसके बाद सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक माह में व्रत व तप का विशेष महत्व होता है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक माह में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में भी बताया है। इस बार 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। इस माह में कार्तिक मास की कथाएं सुनना, महात्म्य सुनना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कार्तिक मास की कथाएं और महात्म्य सुनने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही भगवान विष्णु जी प्रसन्न भी होते हैं। यह भगवान विष्णु जी को अति प्रिय महीना है। कार्तिक माह में दीपदान करना भी बहुत खास विधान माना जाता है। आप चाहें तो मंदिर या नदी में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराना, क्षमता अनुसार दान करना, तुलसी के पत्तों का दान करना, आंवले का दान करना और अन्न का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक माह के कौन कौन से त्योहार हैं। 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 5 नवंबर दिन रविवार को अहोई अष्टमी राधा कुंड स्नान किया जाएगा। 9 नवंबर को दिन बृहस्पतिवार को गौवत्स द्वादशी और रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ 10 नवंबर दिन शुक्रवार को धनतेरस और प्रदोष व्रत किया जाएगा। 11 नवंबर दिन शनिवार को काली चौदस का रखा जाएगा। 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजा, नरक चतुर्दशी और दिवाली मनाई जाएगी। 13 नवंबर को दर्श अमावस्या यानी अनवाधान कार्तिक अमावस्या का व्रत किया जाएगा। 14 नवंबर दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इष्टि और चंद्र दर्शन किया जाएगा। 17 नवंबर दिन शुक्रवार को वृश्चिक संक्रांति मनाई जाएगी। 18 नवंबर को लाभ पंचमी का व्रत किया जाएगा। 19 नवंबर को भानु सप्तमी और छठ पूजा का व्रत किया जाएगा। 20 नवंबर को गोपाष्टमी का व्रत किया जाएगा। 21 नवंबर दिन मंगलवार को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। 22 नवंबर दिन बुधवार को कंस वध होगा। 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को भीष्म पंचक प्रारंभ देव उत्थान एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को तुलसी विवाह और प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 25 नवंबर वैकुंठ चतुर्दशी और विश्वेश्वर व्रत किया जाएगा। 26 नवंबर दिन रविवार को मणिकर्णिका स्नान और देव दिवाली मनाई जाएगी और 27 नवंबर दिन सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा अनवाधान किया जाएगा और इसी के साथ कार्तिक माह के सभी त्यौहार भी मनाए जाएंगे। भगवान विष्णु जी के प्रिय महीनों में से एक है कार्तिक का महीना। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे कार्तिक माह में स्नान, दान और भगवत पूजा की जाती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी ने उन्हें अक्षय फल देने वाला महीना बताया है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान ब्रह्मा कहते हैं
कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और कार्तिक मासों में भगवान विष्णु देवताओं में तथा नारायण तीर्थ और बद्री का आश्रम तीर्थों में श्रेष्ठ है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन सामम युगम न वेदम सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थ गंगाए शमम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास से देव तत्व प्रबल हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इसके अलावा इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से सभी संकटों से भी मुक्ति मिलती है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह में कुछ कामों की मनाही भी होती है, जैसे भूमि पर सोना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। अन्य दिनों में तेल लगाना भी वर्जित है। इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा न करें, वाद विवाद न करें, अपने मन पर संयम रखें। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। पूरे माह में मांस, मदिरा आदि का त्याग भी करें। कई लोग प्याज, लहसुन, बैगन आदि का सेवन भी नहीं करते हैं। इस मास में दूसरों से लड़ाई झगड़ा, चुगली, वाद विवादों से दूर रहें। अब जानिए कार्तिक माह में तुलसी पूजन कैसे करना है। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते इस मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। अगर कच्चा दूध नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप जल ही अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। यदि घी भी नहीं है तो फिर आप तिल के तेल का यूज़ करें। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। अब जानिए तुलसी पूजा के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना है। यदि आप कार्तिक माह में नियमित रूप से सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और ना ही जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूल कर भी तुलसी जी का पत्ता ना तोड़ें। आप लोग भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते पुराने या फिर जो नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महीने में तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब जानिए कार्तिक माह में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। कार्तिक माह में सुबह सुबह अपने मेन दरवाजे पर पानी से धोएं और दीपदान करें। इस माह में बेटी, बहन और ब्राह्मण को दान जरूर दें। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ स्थान, किसी नदी या तालाब पर जाकर स्नान करते हैं, अगर यह संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल युक्त जल से स्नान करते हुए भगवान का ध्यान जरूर करें। उस पर भगवान की कृपा अपार होती है। स्नान के बाद पहले भगवान विष्णु जी और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और फिर अपने पितरों को याद करना चाहिए। स्नान के बाद नए और साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु जी को धूप, दीप, नैवेद्य,
पुष्प और मौसम के फलों के साथ विधिवत सच्चे मन से पूजन करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करें। कार्तिक मास की कथा सुने, दूसरों को भी सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक माह में व्रत करने का भी संकल्प करते हैं और केवल फलाहार पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ करना उत्तम होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे पहला काम दीप दान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में आप दीपदान कर सकते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन करने और सेवन करने का भी विशेष महत्व है। वैसे तो हर माह में तुलसी जी का सेवन और आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तुलसी जी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। कार्तिक माह में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना भी पूरी होती है। आइए जानते हैं। सबसे पहला है दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम है दीपदान करना। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान कर सकते हैं। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन और आराधना की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। दलहन यानी दालों का खाना निषेध है। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर दोष भी लगता है और इससे अशुभ फल की प्राप्ति भी होती है। संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा न करें, वाद विवाद न करें, अपने मन पर संयम रखें। इस महीने में किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। इस महीने में किए गए दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तथा अपनी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो यह थी संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही कार्तिक मास से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां और कार्तिक माह में सुबह के समय नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।